नमस्ते। मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लगाए गए कवियों में से एक कवि दुष्यंत कुमार जी हैं। दुष्यंत कुमार जी के बारे में पिछले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं और कुछ व्याख्याएं कर चुके हैं। आज अगली व्याख्या करने जा रहे हैं जो निम्नानुसार है। होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। अब किसी को भी नजर नहीं आती कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। निम्नलिखित गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें लोगों में संघर्ष करने की भावना को लेकर कवि ने उन्हें प्रयासरत रहने का संदेश दिया है। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि यदि समाज के दलित, दमित एवं निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के हृदय में संघर्ष करने की, सामाजिक उन्नति की चेतना बढ़ रही है तो उन्हें कोशिश करने देना चाहिए। पंख कट जाने पर भी यदि पक्षी के शरीर में उड़ान भरने की चेतना उत्पन्न हो जाए तो उड़ने की कसरत करने लग जाए तो उसे कोशिश करने में पूरा सहयोग करना चाहिए। बेसहारा एवं कमजोर व्यक्ति को सहयोग देकर आत्मोन्नति का प्रयास करने देना चाहिए। यहाँ दुष्यंत कुमार जी हृदय में संघर्ष करने की धड़कन बढ़े तो कमजोर व्यक्ति की कोशिश सफल हो जाती है, इस बात की और संकेत कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप में उच्च वर्ग एवं प्रशासन को कमजोर वर्ग के उद्धार में सहयोग या सहयोगी बनने का संदेश भी दे रहे हैं। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके पड़े हैं इतने इश्तहार। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि घर की दीवारों में कई दरारें हैं। पहले वे साफ दिखाई देती थी परंतु अब दिखाई नहीं देती, क्योंकि लोगों ने उन पर इतने पंपलेट या इश्तहार, विज्ञापन चिपका दिए हैं कि वे दरारें एकदम अदृश्य हो गई है, कहीं से भी दिखाई नहीं देती। प्रतीक रूप में इस वर्णन का आशय यह है कि देश रूपी घर में भेदभाव की अनेक दरारें हैं परंतु उन भेदभावों को दबाने के अनेक प्रयास हो रहे हैं। इस कारण वे दरारें अब किसी को नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती। हमारे देश तथा समाज में कई कमजोरियां एवं बुराइयां मौजूद है परंतु उन्हें दबाने और छिपाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। ऐसे दिखावे की प्रवृत्ति पर कवि ने आक्षेप किया है। समकालीन यथार्थ स्थिति की सुंदर व्यंजना भी यहाँ हुई है। अनुप्रास, समासोक्ति, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। निम्नलिखित गजल दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से ही उद्धृत की गई है। इसमें कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सामाजिक स्थिति तथा प्रशासन तंत्र की कमियों पर सशक्त आक्षेप किया है। कवि कहता है कि हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था अनेक विसंगतियों से दूषित हो गई है। भ्रष्टाचार एवं विद्रूपताओं का विकराल रूप व्यवस्था को खोखला कर रहा है।
देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इन समस्याओं का निराकरण हो जाने की आशा थी, परंतु वह पूरी नहीं हुई। अब ऐसा कुछ बदलाव होना चाहिए और सामाजिक कल्याण की ऐसी गंगा बहनी चाहिए जिससे पीड़ित जनता को कुछ राहत मिल सके तथा देश में व्याप्त विसंगतियों का निराकरण हो सके। पीर पर्वत सिंह का आशय सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निरंतर बढ़ी हुई समस्याओं से है। इन समस्याओं से सारे भारतीय एकदम निराश हो गए हैं। कुशासन एवं भ्रष्टाचार का रोग पर्वत की तरह बढ़ गया है। इसे मिटाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। राजनेताओं की कर्तव्य निष्ठा एवं प्रशासन की ईमानदारी से ही जन कल्याण की गंगा बह सकती है। आम जनता के कष्टों का निवारण भी तभी संभव है। बाढ़ की संभावनाएं सामने है, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं। कवि प्रतीक रूप में कहते हैं कि जब बाढ़ आने की संभावना हो तो ऐसे स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए जहां पर बाढ़ का प्रभाव रहता है। नदी किनारे घर बनाने या आबादी बसाने से तो वह बाढ़ आने पर बह जाएगी और नुकसान उठाना पड़ेगा। जब हमें मालूम है कि अमुक काम को करने से हानि होगी, नुकसान होगा, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो असावधानी रखकर वह काम नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति को भविष्य का भी ख्याल रखना चाहिए। जानबूझकर आपदा को मोल नहीं लेना चाहिए। इसी में समझदारी है। स्वहित के साथ समाज हित का ध्यान भी रखना चाहिए। विशेष टिप्पणी में आप ये बात लिखेंगे कि भारत ही नहीं, विश्व में मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। नदियों के किनारे बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ है, परंतु कवि का आशय ऐसी नदी से है जो जरा सी बरसात से विकराल बन जाती है और जिसमें प्राय बाढ़ आ जाती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं असम के अनेक आबादी क्षेत्र इस समस्या की उदाहरण है। ऐसे क्षेत्रों में सावधानी की जरूरत है। धन्यवाद।